डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन टोन, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कौन करेगा? इन्हें ठीक करेगा एज़ेलिक एसिड। अब आप बोलेंगे पर ये अब क्या है एज़ेलिक एसिड, पहले तो कभी नहीं सुना। ये एज़ेलिक एसिड से वो महंगी वाली क्रीम्स मिलती है जिसे आप मार्केट से खरीदते हैं डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए। और वो पता है किसमें मिलता है? मात्र आलू में। तो सोचिए इतना इजीली ये एसिड आलू में मिलता है और हम इसे बाजार में महंगी क्रीम्स में ढूंढते हैं। तो ये जो एज़ेलिक एसिड है ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला है। और आज हम इस रेमेडी के लिए आलू तो यूज करने ही वाले हैं और हम कुछ ऐसी कमाल की चीजों का ब्लेंड करेंगे जिससे आपकी स्किन लाइटन ब्राइटन होगी, स्कार्स, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और ये रेमेडी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं ये कमाल की रेमेडी बनती कैसे है। ये रेमेडी प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि आपको इस रेमेडी को वंस इन अ वीक ही प्रिपेयर करना है। तो पूरा हफ्ता आपको इसे प्रिपेयर नहीं करना है, बट थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस रेमेडी को आपको रोज अप्लाई करना है। भाई फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं, बिल्कुल स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी खाना खाने के पहले खाना बनाना तो पड़ेगा ही ना, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू जिसमें रहता है एज़ेलिक एसिड, विटामिन सी, B6, फ्लेवोनाइड और पोटेशियम भी मिलेगा आपको इससे। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जो वो हमारी स्किन को लाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं। मात्र सिर्फ आलू के एप्लीकेशन से ही आप अपनी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे, मतलब आपके जो डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं आप उनको लाइटन फील करेंगे। तो आज तो हम एक आलू के साथ और चीजों को मिलाकर एक ब्लेंड तैयार करने वाले हैं जो आपकी स्किन पर गजब का रिजल्ट लाएगा। तो 2 आलू चाहिए हमें, इनको हमें बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। और आज मैं आलू को छीलकर ही ये बनाऊंगी क्योंकि उसके छिलके में काफी मिट्टी होती है, तो आप इसका छिलका बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो 2 आलू के छोटे छोटे पीसेस करके हमें इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके और इसका पेस्ट तैयार करना है। अब आप एक बोल ले ले और एक चाय छन्ने की छन्नी ले ले और ये जितना भी मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है आलू का ये आप छन्नी में डाल दें और एक स्पून की हेल्प से आप इसे दबा कर स्क्वीज करें ताकि इसका सारा जूस एक्सट्रैक्ट हो जाए। बहुत ही इजी तरीके से जूस निकल आता है। और इस तरीके से आपने जूस निकाला और जो पोटैटो का फाइबर रह गया उसे भी हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है भाई, हमें किसी भी चीज को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप जो आलू का फाइबर है इसे एक कटोरी में निकाल दें और जूस को अलग रख दें। अब हमारे इस रेमेडी का जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन आपको पता है विटामिन सी से भरपूर रहता है। ये हमारी स्किन में कोलाजन बिल्ड करता है और कोलाजन अच्छा रहेगा तो ही आपकी स्किन में इलास्टिसिटी रहेगी और इलास्टिसिटी रहेगी तो ही आपकी स्किन रिंकल फ्री रह पाएगी, आपकी स्किन यंग लगेगी। लेमन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता है। तो जिन को लेमन से प्रॉब्लम है वो लेमन को हटा सकते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट का ब्लेंड बनाकर ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। तो हमें हाफ ही लेमन लेना है, बस लेमन को सिंपल पोटैटो जूस में हमें स्क्वीज करके सारा जूस लेमन का ले लेना है। हमारी इस रेमेडी का थर्ड इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। रोज वाटर में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को कूल, काम और सूद करते हैं। आपकी स्किन से स्ट्रेस रिलीज करता है रोज वाटर। और जिनको एक्नीज की प्रॉब्लम है उन्हें तो रोज वाटर दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। ये आपके चेहरे से इन्फेक्शन रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। और हमारे इस रेमेडी का फोर्थ इंग्रेडिएंट है कॉफी। कॉफी से तो आपको पता है कि पूरा मार्केट भरा हुआ पड़ा है, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी स्क्रब, बॉडी वॉश, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है कॉफी से रिलेटेड। तो कॉफी में जो कैफीन होता है वो हमारे स्किन पर जो रेडनेस होती है या कोई भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, ये उसे रिड्यूस करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कॉफी को आपको पीना कम चाहिए और स्किन पर लगाना ज्यादा चाहिए। तो ये कॉफी आपने एक बार डाल दी इसमें। तो अब हमें इन चारों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है
और एक बार आपने इन चारों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया तो अब हमें इसे डालना होगा आइस ट्रे में। इस मिक्सचर के हमें आइस क्यूब्स ही बनाने हैं। इस मिक्सचर को हम फ्रिज में एज इट इज नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें आलू डाला है और आलू बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसके आइस क्यूब्स ही बनाने होंगे और हमें सिर्फ 7 से 8 आइस क्यूब्स ही प्रिपेयर करने हैं ताकि सिर्फ एक आइस क्यूब हम रोज लगाएं और पूरा वीक लगाना है हमें, और पूरे वीक के बाद आपको नए आइस क्यूब्स प्रिपेयर करने होंगे। तो अभी आइस ट्रे तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ और आज हमारे पास अभी जो बचा हुआ है वो आलू का फाइबर बचा हुआ है, तो उसे हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस है। तो अब हमें इस आलू को यूज करना है और इसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन से अच्छा क्लिंजर कोई हो ही नहीं सकता है, बिलीव कीजिए बेसन और मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट क्लिंजर है। पहले के जमाने में जब सोप्स और बॉडी वॉश नहीं होते थे तो लोग मुल्तानी मिट्टी और बेसन से ही नहाते थे। तो बेसन आप एक बार यूज करके देखिए अपने फेस पर, उसके बाद आपको कोई फेस वॉश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस मिक्सचर में मतलब आलू के जो फाइबर में 1 टेबलस्पून बेसन डाला हमने, इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक थिक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पेस्ट को अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को पानी से वॉश करना होगा, सिर्फ आपको पानी से ही वॉश करना है। उसके बाद आप नैपकिन से पैड ड्राई कर ले और फिर ये जो पेस्ट बनकर तैयार हुआ है इसे हमें अपने हाथ में उठाना है और बहुत ही अच्छे से आपको उसको अपने फेस पर लगाना होगा। आप कोशिश करें कि इस मिक्सचर को आप बाथरूम में लगाएं क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर है, तो आप जब लगाएंगे तो ये ड्रिप भी होता है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए आप अगर बाथरूम में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। इस मिक्सचर को लेने के बाद आपको सर्कुलर मोशन में बहुत ही अच्छे से अपनी चिक्स पर, आईज, अंडर आईज, फोरहेड पर, नेक पर बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है और आपको मसाज करते हुए अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन जो है ये सारे न्यूट्रिशंस अच्छे से एब्जॉर्व करें। एक बार आपने अपने फेस पर 10 मिनट के लिए कम से कम इस मिक्सचर से मसाज कर ली तो अब आप इस जो पेस्ट है इसको एज इट इज छोड़ दें और 10 मिनट के बाद वापस आप बस पानी से स्प्लैश करेंगे अपने फेस को और पैड ड्राई करेंगे। आपको सोप और बॉडी वॉश वगैरह कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। और इस मिक्सचर को लगाते टाइम अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या थोड़ा रोज वाटर डाल सकते हैं, आप जो भी चीज से कंफर्टेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो बस अब जो फेस वॉश करने के बाद आपको अगर डे में आप लगा रहे हैं तो आप क्रीम लगा लीजिए, मॉइस्चराइजर लगा दीजिए मतलब, और सनस्क्रीन लगा दीजिए। नाइट में लगा रहे हैं तो आप नाइट क्रीम लगा लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट डे हमारे आइस क्यूब्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हमें आइस क्यूब को मेल्ट होने देना है और फिर उसमें 1 टेबलस्पून हम बेसन डालेंगे, इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। और अब इस पेस्ट को वापस हम पहले फेस वॉश करेंगे और इस पेस्ट को सेम हमने जैसे आलू वाला पेस्ट लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पेस्ट को अपने फेस पर मसाज करते हुए ही लगाना है। 10 मिनट मिनिमम मसाज करनी होगी आपको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और मसाज करने के बाद आप 10 मिनट आप इसे एज इट इज छोड़ दें और वापस 10 मिनट के बाद आप सिर्फ पानी से ही वॉश करेंगे अपने फेस को। और सिमिलरली आप डे में लगा रहे हैं तो डे क्रीम, नाइट में लगा रहे हैं तो नाइट क्रीम आप लगा सकते हैं। तो इस आइस क्यूब्स को आज ही प्रिपेयर कीजिए। जिनके डार्क स्पॉट से अनइवन स्किन टोन है उनके लिए तो ये मैजिक का काम करने वाला है, लेकिन आपको इसे रोज यूज करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम आपको 1 महीना तो इसे यूज करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट 1 हफ्ते के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलना तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू यूज करना होगा ताकि आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस आइस क्यूब्स को तो बना लीजिए, अपनी ये वाली जो रेमेडी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।